हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जो कि कौन से फॉर्मूले पे बेस्ड था? वो था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस फॉर्मूले पे हमारा क्या बेस था? प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बेस था। अब इसी एक फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी बेस्ड है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 बार फॉर्मूले पुटअप करने, 2 बार फॉर्मूले लगाने हैं और सॉल्व करना है। एक बार हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ, ठीक है, सो इसे हमें 2 बार लगाना है। इज दैट क्लियर? चलो सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? हियर a is equals to x, b is equals to minus 2y, c is equals to 3। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। हमें इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हमें पता है, हमें क्या पता है? हमें पता है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो सेकेंड वाली टर्म है उसमें a जो होगा वो x होगा, b जो होगा वो 2y होगा और जो c जो होगा वो -3 होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो x माइनस 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसके लिए, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी नो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर कितना होता है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यही फॉर्मूले को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे? 2 बार लिखेंगे। नाउ इसी फॉर्मूले को 2 बार यूज करके हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सो x माइनस 2y प्लस 3 स्क्वेयर प्लस x प्लस 2y माइनस 3y होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, अब x माइनस 2y, लाइक a जो है वो x है, b जो है माइनस 2y है, c जो है 3 है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x स्क्वेयर प्लस माइनस 2y का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y प्लस 2 इंटू माइनस 2y इंटू 3 प्लस 2ac, 2 इंटू एक्स इंटू 3। अब यहाँ पे क्या करना है? हमें एडिशन करना है। तो एडिशन क्या आएगा? ये जो सेकेंड टर्म है वो, सो एक्स स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 3 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू -3। ठीक है, -3 का स्क्वायर। ओके, ना अब हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। सो सॉल्व करने में क्या आएगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 9 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2x इंटू माइनस 2y माइनस 4xy। सो यहाँ पे माइनस 4xy आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 9 प्लस सॉरी माइनस 2xy 9 माइनस 2 इंटू एक्स, 2x इंटू माइनस 2y माइनस 4xy प्लस, फिर हाँ ठीक है, माइनस 4xy, फिर 2 इंटू माइनस 2y माइनस 4y इंटू 3 माइनस 12y।
ये कितना आ जाएगा -12y प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स 6x। फिर अब यहाँ पे क्या है, ऐड करना है हमें, पूरी टर्म को ऐड करना है किससे, इस वाले टर्म से। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 2 टू 4, 4 इंटू एक्स वाई 4xy प्लस 12y प्लस -6x। यहाँ पे क्या आएगा, -6x आएगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, -6x आएगा। ठीक है, -6x। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, इसे ऐड करना है। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, देखते हैं सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले -4xy प्लस 4xy -12y प्लस 12y प्लस 6x -6x। बचा कितना, यहाँ पे कितना बचा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 9 प्लस ये वाला प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 9। अब जो सेम टर्म्स है उसे ऐड कर देते हैं, है ना, जो सेम टर्म्स है उन्हें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर 8y स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 9 18। ठीक है, 9 प्लस 9 18। अब यहाँ पे वेट, देखो यहाँ पे ना ये माइनस वाली टर्म है, जो x ये 3 है ना, 3 क्या है हमारा, -3 है, तो यहाँ पे -3 आएगा। तो ये जो 12 वाली टर्म है यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो ये जो 12 वाली टर्म है ना वो कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, ये जो 12 वाली टर्म है ये कैंसिल नहीं होगी, ये जो 12 वाली टर्म है ये कैंसिल नहीं होगी, ये ऐड होगी। ठीक है, 12 वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं यहाँ से। हाँ देखो, यहाँ पे इज इक्वल्स टू, देखो ये ऐसे जब बड़े सम्स रहते हैं या बड़े एक्सप्रेशंस रहते हैं ना, तो ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो इसे अच्छे से ध्यान से करना। ठीक है, 4y स्क्वेयर प्लस 9 प्लस यहाँ पे माइनस आएगा, 9 माइनस 2 टू 4 4xy माइनस 12y प्लस 6x नेक्स्ट प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 9 प्लस 4xy माइनस यहाँ पे माइनस, सो 2 3 जार 6 6y एंड 6y इंटू 12 6y इंटू 2 12। सो यहाँ पे माइनस का साइन है तो -12y नेक्स्ट -6x। ठीक है, -6x। तो यहाँ पे अब ये 4xy कैंसिल होगा, नेक्स्ट 6x और 6x कैंसिल होगा, बाकी ये पूरा टर्म जैसे के वैसे आएगा, ये पूरा टर्म जैसे के वैसे आएगा। दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 9, ठीक है, -12y नेक्स्ट, फिर इसे हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 9 -12y। ठीक है, माइनस माइनस है इसलिए कैंसिल नहीं हुआ, सेम साइन है इसलिए कैंसिल नहीं हुआ। अब इसे ऐड कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर 4y प्लस 4y स्क्वेयर आएगा ब्रो यहाँ पे, हाँ स्क्वेयर आएगा 4y स्क्वेयर। सो 4y स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर 8y स्क्वेयर 9 प्लस 9 18 एंड -12 -24y। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया, फाइनल आंसर दैट इज x माइनस 2y प्लस 3 का होल स्क्वेयर प्लस x प्लस 2y माइनस 3 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 8y स्क्वेयर प्लस 18 माइनस 24y। अब यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अगर हम साइन का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अभी ही
अभी आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि कैसे हमने साइन को ध्यान में नहीं रखा और हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा था, है ना। सो साइन का हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है, बिकॉज थोड़ी सी साइन में गड़बड़ हुई तो हमारा पूरा जो सम है, पूरा जो आंसर है वो गलत हो सकता है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3k माइनस 4r माइनस 2m का होल स्क्वेयर माइनस 3k प्लस 4r माइनस 2m का होल स्क्वेयर, ठीक है। चलो यहाँ पे सबसे पहले हियर a इज इक्वल्स टू 3k, b इज इक्वल्स टू माइनस 4r, c इज इक्वल्स टू माइनस 2m एंड दूसरा जो टर्म है उसमें 3k है, b जो है वो 4r है और जो c जो है वो माइनस 2m है। चलो अब हमें पता है, वी नो, हमें क्या पता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर कितना होता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ac 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसी पे बेस्ड हमारे क्या है, क्वेश्चन है, तो चलो सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। चलो ओके, सबसे पहले 3k माइनस 4r माइनस 2m का होल स्क्वेयर, साइन अच्छे से ध्यान से, 3k प्लस 4r माइनस 2m का होल स्क्वेयर। अब जब ब्रैकेट से बाहर निकलता है ना तो साइन चेंज होता है, ये याद रखना, ठीक है। जब भी ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो साइन चेंज होगा जब हमें सब्सट्रैक्शन करना है तब, ठीक है। चलो सबसे पहले ना हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, 3k प्लस 4r माइनस 2m, चलो सॉल्व करते हैं। सो 3k स्क्वेयर माइनस 4r स्क्वेयर माइनस 2m स्क्वेयर, फिर यहाँ पे क्या है माइनस, फिर नो, फिर इसके बाद क्या होगा, ओके वेट, ये इस टाइप से होगा, 3k स्क्वेयर प्लस माइनस 4r स्क्वेयर प्लस माइनस 2m का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3k इंटू माइनस 4r प्लस 2 इंटू माइनस 4r इंटू माइनस 2m प्लस 2 इंटू 3k इंटू माइनस 2m, फिर इसे हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या है, 3k स्क्वेयर प्लस 4r स्क्वेयर प्लस माइनस 2m स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए कितना है 3k इंटू बी कितना है 4r प्लस 2 इंटू 4r इंटू माइनस 2m प्लस 2 इंटू 3k इंटू माइनस 2m। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो चलो सबसे पहले इसका सिंप्लीफिकेशन हम कर लेते हैं। 3k स्क्वेयर क्या होगा, 9k स्क्वेयर, 9k स्क्वेयर प्लस 16r स्क्वेयर प्लस 4r स्क्वेयर प्लस 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, माइनस का साइन है माइनस 24r के या kr, जो भी आप लिखना चाहो। फिर यहाँ पे फिर माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 mr प्लस 2 3 जार 6, 6 माइनस 2m 12, सो माइनस 12 km, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें माइनस करना है, दैट इज 9k स्क्वेयर, 9k स्क्वेयर प्लस 8r स्क्वेयर प्लस 4m स्क्वेयर प्लस 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, 24r के प्लस
2 4 जार 8, 8 2 जार 16 माइनस 16 mr प्लस 2 6 जार 2 3 जार 6, 6 2 जार 12 माइनस 12 mk या km, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमें माइनस करना है, ठीक है, यहाँ पे हमें माइनस करना है, ठीक है। तो एक बार हम ना ये पूरा जो है ये एक लाइन में अच्छे से लिखते, माइनस के साइन लगा के, ठीक है। सो 9k स्क्वेयर प्लस 16r स्क्वेयर प्लस 4r स्क्वेयर प्लस माइनस 24rk प्लस 16mr प्लस माइनस 12mk, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस 24rk आएगा, माइनस 24rk, ठीक है। फिर माइनस का साइन, अब माइनस है तो यहाँ पे माइनस 9k। अब हम नॉर्मली लिखते हैं, ठीक है। जब ये सपोज एक ब्रैकेट में है तो जब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा और माइनस में, ठीक है, एडिशन में रहा तो कुछ करने की गरज नहीं है, बट जब ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका साइन चेंज होगा। इनका क्या होगा, साइन चेंज होगा। जो पॉजिटिव में है वो निगेटिव में आएगा, जो निगेटिव में है वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस 9k स्क्वेयर माइनस 8r स्क्वेयर माइनस 4m स्क्वेयर माइनस 24rk प्लस 16mr माइनस प्लस 12mk, ठीक है। अब यहाँ से क्या कैंसिल होगा, सबसे पहले 9k स्क्वेयर, फिर ये यहाँ पे 16 आएगा, ये 16r स्क्वेयर आएगा, ये भी 16r स्क्वेयर आएगा, ठीक है। अब 16r स्क्वेयर कैंसिल, 4m स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे m आएगा, m, ये 4m स्क्वेयर भी कैंसिल, बचा क्या, माइनस 24 प्लस 16mr और माइनस 12mk प्लस 12mk। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस 24rk प्लस 16mr माइनस 24rk प्लस 16mr, जो कितना आ जाएगा, mr, जो कि आ जाएगा हमारा माइनस 24 माइनस 48 rk प्लस 16mr 32mr। तो जो फाइनल आंसर है हमारा फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, सो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस 48 rk प्लस 32mr, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें फ्रेम करना है ना, सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक 3k माइनस 4r माइनस 2m का होल स्क्वेयर माइनस 3k प्लस 4r माइनस 2m का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 32mr माइनस 48 kr या rk, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है, दो बार हमें यहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक बार एक टर्म के लिए, एक बार दूसरे टर्म के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, आ जाएगा। साइन बरोबर से देखना है, कहाँ पे निगेटिव साइन है, कहाँ पे पॉजिटिव साइन है। साइन की वजह से गड़बड़ हो सकती है, बाकी उसके अलावा कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। तो मेन साइन हमें देखना है कि कौन सा साइन हमें दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। समझ रहा है ना? ओके, समझ रहा है तो बताओ, नहीं समझ रहा है तो बताओ, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ इतना इजी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो कुछ नहीं है, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला है जिसे हमें 2 बार लगाना है। उसमें क्या करना है, हमें उस फॉर्मूले में हमें बहुत पूरी जो वैल्यू है वो पुट करनी है, देन हमें जो साइन है उनका ध्यान रखना है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7a माइनस 6b प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6b माइनस 5c का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर करना है, ठीक है। a जो है वो 7a है, b जो है वो माइनस 6b है और जो c है वो 5c है, ठीक है, इस वाले टर्म के लिए। अब इस वाले टर्म के लिए a जो है वो 7a है, b जो है वो 6b है और c जो है वो माइनस 5c है, ठीक है। अब हमें पता है, हमें पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को 2 बार पुट करके हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या है, 7a माइनस 6b प्लस 5c का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसे हमें ऐड करना है। नेक्स्ट 7a प्लस 6b माइनस 5c का होल स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा, सबसे पहले इस वाली टर्म की हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे। तो c क्या है, 7a स्क्वायर प्लस b कितना है हमारा, माइनस 6b, तो माइनस 6b स्क्वायर प्लस c कितना है 5c, तो 5c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 7a इंटू बी कितना है माइनस 6b प्लस 2 इंटू बी माइनस 6b इंटू सी, सी कितना है हमारा 5c प्लस 2 इंटू 7a इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 5c। फिर हमें क्या करना है, ऐड करना है पूरी टर्म को, है ना, पूरी टर्म को ऐड करना है किससे, 7a प्लस 6b माइनस 5c होल स्क्वायर के टर्म से। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वही 7a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर प्लस माइनस 5c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू 6b प्लस 2 इंटू 6b इंटू माइनस 5c प्लस 2 इंटू 7a इंटू माइनस 5c। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। फिर अब ये जो टर्म है, ये वाली, ये 2 इंटू 7a इंटू 6b, तो 6 7 आर 42 इंटू 2 84। तो अब ये माइनस 6 है, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस 84ab प्लस नहीं, फिर यहाँ पे माइनस ही आएगा। देखो ये जो टर्म है, ये वाली 2 इंटू 6 इंटू 5, तो 5 6 आर 30, 32 आर 60। अब ये जो 6 है वो माइनस में है, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस कितनी आएगी, ये ए बी, ये माइनस 5 6 आर 30, माइनस 30 BC इंटू 2 माइनस 60 BC प्लस 7 5 आर 35 हाँ 35 इंटू 2 70, तो ये क्या आ जाएगा 70 AC। फिर से ऐड करना है हमें नेक्स्ट टर्म को, जो कि क्या है 7a प्लस 6b माइनस 5c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 7a का स्क्वायर कितना होगा 49a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर का कितना होगा 36b स्क्वायर माइनस 5c का कितना होगा 25c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 6 कितना होगा 84ab। फिर यहाँ पे माइनस वाली टर्म है ना, सो यहाँ पे अपना 6 इंटू 5, ठीक है, ये हमारी माइनस वाली टर्म है, ये वाली, ठीक है, ये वाली 2 इंटू 6b इंटू माइनस 5c, तो 5 6 आर 30, 32 आर 60।
अब ये माइनस में है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 60 BC माइनस, अब 5C माइनस में है तो यहाँ पे फिर 7 2 14, हाँ ये कितना आ जाएगा 70 AC। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉमन दिख रहे हैं और उनकी जो साइन है वो चेंज है, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसे हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो 49 नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा। 36B स्क्वायर, ये भी कैंसिल नहीं होगा। 25 स्क्वायर ये भी नहीं होगा। -84AB प्लस 84AB, हाँ ये होगा। -60BC नहीं, ये नहीं होगा। प्लस 70AC -70AC, हाँ ये होगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई 49A स्क्वेयर प्लस 36B स्क्वेयर प्लस 25C स्क्वेयर माइनस 60BC। इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। 49A स्क्वेयर प्लस 36B स्क्वेयर प्लस 25C स्क्वेयर माइनस 60BC। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो 49 प्लस 49, चलो इधर सॉल्व करते हैं। 49 98, ये क्या हो जाएगा 98A स्क्वेयर प्लस 36 72, ये क्या हो जाएगा 72B स्क्वेयर। 25 प्लस 25 50C स्क्वेयर माइनस 60 माइनस 120BC। तो हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज 7A माइनस 6B प्लस 5C का होल स्क्वेयर प्लस 7A प्लस 6B माइनस 5C का होल स्क्वेयर, ये कितना आ जाएगा 98A स्क्वेयर प्लस 72B स्क्वेयर प्लस 50C स्क्वेयर माइनस 120BC। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 खत्म, और इसी के साथ जो लेसन है हमारा एक्सपांशन फॉर्मूले, वो लेसन भी होता है हमारा खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 6.1 करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जो न्यू चैप्टर है हमारा दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।